हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। मार्केट में जो हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था कि सेकंड हाफ में एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है, बट मार्केट ने जो ओवरऑल आउटपुट आया है, डेटा आया है, वो एक रेंज का फॉर्मेशन करता हुआ देखने वाला बन रहा है। इसमें क्या कंडीशन है उसको देखेंगे। साथ में नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। इसमें हम यूएस मार्केट को भी कंपेयर करेंगे और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल से मुझसे जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब यूएस के डेटा की बात कर लेते हैं। अब यूएस के डेटा को अगर आप देख रहे हो तो डॉलर तो निगेटिव है ही, क्योंकि इन्फ्लेशन थोड़ा कूल होता हुआ देखने को मिला। इसके साथ ही जो सिल्वर गोल्ड है ये भी थोड़ा निगेटिव होते हुए जा रहे हैं। अब इसके पीछे जो लॉजिक है उसको हम देख लेते हैं, ओवरऑल कंडीशन क्या बना रखी है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप देखोगे जो कोर इन्फ्लेशन का डेटा था, एक्सपेक्टेड था, उसमें एज जैसे 3.3% था, 3.2% के आसपास आया। लोगों को मानना था 3.2% के आसपास आया। प्रीवियस मंथ से थोड़ा कम हो, सारे डेटा प्रीवियस मंथ से कम होते हुए देखने को, लेकिन जो मंथली इन्फ्लेशन रेट है वो प्रीवियस मंथ से ज़्यादा हुआ है एज़ कम्पेयर टू जून जुलाई में थोड़ा सा रेट ज़्यादा बढ़े हैं। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। ईयरली बेसिस पे 2.9 के आसपास आ चुके हैं, ये हमें 2% में 0.9% स्टिल अभी ज़्यादा है। तो जैसा मॉर्निंग में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जो यूएस के जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं, उनके मेंबर्स हैं, अटलांटा के गवर्नर है, उन्होंने भी ये बोला था कि जो इनपुट है उनके पास वो ऐसा है कि हम 2% की तरफ जाने वाले हैं। लेकिन फर्दर अभी इनको जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, अदर कंडीशन है, उन सभी को मेजर करते हुए और इन्हें इनपुट चाहिए जिससे स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के साथ में डिसीजन ले सके। अब यहाँ फ्रेंड्स अगर आप देख रहे हो, पहले इसमें 0.1% की तेज़ी थी, अभी ये 0.2% के आसपास तेज़ी देखने को मिली है। जो यूएस कोर कंज्यूमर प्राइस में जो चेंजेस होते हुए मिले हैं, इसमें क्या है होता है कि जो फूड और एनर्जी है उसको कंक्लूड नहीं किया जाता है, इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो इस वजह से आप देखोगे यहाँ पे 0.2% की तेज़ी देखने को मिली है। तो एक थोड़ा प्रीवियस मंथ से देखोगे तो स्पाइक है, अगर मई से देखोगे तो उस रेंज में है, और ओवरऑल ईयर बेस पे देखेंगे तो एक मंथ में डाउन है, अदरवाइज 0.2% के आसपास है। तो एक यहाँ से इनपुट आपके लिए रहा। सेकेंड जो इन्फ्लेशन का डेटा था, कोर इन्फ्लेशन रेट है, द एनुअल कोर कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन रेट जो यूनाइटेड स्टेट का एक्सपेक्टेड था उसके कंपैरिजन में 3.2% आया है, और जो प्रीवियस था उसे 3.3% से कम रहा है। तो एक अच्छा ट्रेंड है। अगर आप यहाँ पर ट्रेंड देखते हैं तो लगातार लो का ट्रेंड बना रखा है। अब इसके बीच में स्पाइक नहीं आना चाहिए, कि बीच में स्पाइक आ जाएगा तो फिर कंडीशन रिवर्स भी हो सकती है। इस वजह से अभी जो ओवरऑल कंडीशन है, दो डेटा हमने देखा प्रीवियस मंथ से, जो मंथली रेट है उसमें थोड़ा स्पाइक देखने को मिला है, और साथ में जो ईयरली बेसिस का डेटा है उसमें थोड़ा सा भी सिमिलर टाइप से परफॉर्म कर रहा है डाउन ट्रेंड के लिए। अब साथ में यहाँ अगर आप देख रहे हो तो जो CPI ऑफ द यूएस इंक्रीज बाई 0.2%, जो इससे पहले नेगेटिव में हुआ करती है, उससे पहले 0 थी। तो ये थोड़ा नेगेटिव इंडिकेशन रहा। बट पॉजिटिव क्या है कि जो एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेशन को मीट किया है, एक्सीड नहीं किया है, एक्सपेक्टेशन को मीट किया है। मतलब लोगों को पता था, उनको ऐसा लग रहा था कि मोर कॉन्फिडेंस का मतलब है कि ये ऐसा कुछ डेटा आएगा जो फेवर में रहेगा, बट ऐसा नहीं रहा। जो एक्सपेक्टेड था वही रहा। तो इस वजह से ऐसा कंडीशन बनती हुई देखने को मिली कि उतना ज़्यादा इन्जॉय नहीं किया। अब ओवरऑल एनुअल रेट की बात कर लेते हैं। एनुअल इन्फ्लेशन रेट अब यूएस स्लोड अराउंड द लगातार जो 2.9% के आसपास आ रहे हैं, वो कंसेक्यूटिव मंथ्स में आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मार्च में हाईएस्ट 3.5 रहा है, मार्च 24 में, उसके बाद में अप्रैल, मई और जून को होता हुआ जुलाई, सभी में पॉइंट कम होता हुआ जा रहा है। मई से जून में ज़्यादा डाउन मूव देखने को मिला था। इसका कारण था कि जो मंथली इन्फ्लेशन है उसमें भी नेगेटिव था, और अदर कंडीशन में भी फेवर में चलती हुई देखा। तो ये जो ओवरऑल कंडीशन है मार्च 21 में इस लेवल पे था, 3% के आसपास था, उससे भी कम आने की चांसेस बने थे, और ये उसको मीट किया है। तो ये ओवरऑल कंडीशन है, एक समरी है फ्रेंड्स, जो अभी यहाँ पे आती हुई देखो, मतलब एक्सपेक्टेशन को मीट किया है। मतलब ये थोड़ा सा आपको पॉजिटिव साइन के लिए बात करें तो फेड इंटरेस्ट रेट कट करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके कारण से आपको डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। सिमिलर टाइप से आप देख रहे हैं ये डेटा आया है। डेटा आने के बाद में कंटिन्यू, अगर मैं इसको 30 मिनट में कन्वर्ट करता हूँ तो आपको एग्जैक्ट फिगर मिल पाएगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये 6 PM के आसपास ये जो कैंडल का ओपनिंग होता है, उसके बाद में थोड़ा सा मार्केट मीट नहीं करता एक्सपेक्टेशन को, रेंज में रहता है। इस वजह से दोबारा से फिर जब
धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती हैं, फिर ये डाउन मूव के लिए जाना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे ओवरऑल कंडीशन को अगर आप वॉच करते हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं तो जो लेवल्स हमारे लिए हुआ करते थे सपोर्ट लेवल, सभी को इसने ब्रेक किया है और अभी फ़िलहाल के लिए जो यहाँ पे गिरावट है, गिरावट ये कंटिन्यू रहने वाली है। गोल्ड और सिल्वर आने वाले दिनों में मूव करेंगे, बट आज अभी इसमें थोड़ा सा आपको अलर्ट लेवल पे बना रखा है कि एक डायरेक्शन में बना हुआ है। तो यहाँ पे दूसरा सपोर्ट लेवल इसके लिए जहाँ पे इसने बॉटम क्रिएट किया था, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब भी न्यूज़ का कुछ सेंटीमेंट्स आता तो ऐसे कंडीशन हमें देखने को मिलती है। अब इसके बाद में गोल्ड को देख लेते हैं, जहाँ यहाँ पे 0.3% की गिरावट होती हुई देखने को मिली है। उसी के कंपैरिजन में गोल्ड को आप देखते हो तो गोल्ड में गिरावट होने के बाद में जो 2474 का लेवल था, इसको इसने ब्रेक किया है। एक अच्छा जोन था, अब इसको दोबारा से हायर साइड में क्लोज करने की कोशिश करा। जहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशन लग रही है, अभी यहाँ पे ओवरऑल कंडीशन जो है, प्रोबेबिलिटी जो बनती हुई जा रही है, गोल्ड और सिल्वर तो रेंज में ही क्लोज करेगा। हाँ, डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी गिरावट रह सकती है, जो यहाँ पे ओवरऑल कंडीशन बनती हुई देखने को मिले। अब इंडियन गोल्ड की बात कर लेते हैं, तो इंडियन गोल्ड में जो हाईएस्ट पॉइंट था ऑलरेडी सप्लाई जोन के पास था। सप्लाई जोन से ज़बरदस्त गिरावट होती हुई देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन था उसको मीट किया है और उसके कंपैरिजन में जो इंडियन मार्केट में थोड़ा गिरावट होती है देखने में। बट जो सपोर्ट लेवल लिया 70,000 के आसपास ही लिया है, 70,015 का इसने सपोर्ट लिया, जो ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर रखा था। उससे पहले यहाँ पे ये रेंज बना रहा था, मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये दोनों आपको मार्क करके रखना होगा, और जब भी मूवमेंट होता है बड़े मूव होते हैं। अगर आपने ये मूव कैप्चर किया तो वेल एंड गुड है, ओवरऑल डेटा पॉजिटिव रहा है, लेकिन उसको मीट नहीं कर पाए, थोड़ा सा इंडिकेशन मार्केट के लिए नेगेटिव बनी हुई। लेकिन गोल्ड और सिल्वर के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो डॉलर इंडेक्स में ज़्यादा बड़ी गिरावट होती हुई आपको देखने को मिलेगी एंड ऑफ द डे। ओवरऑल कंडीशन यहाँ पे अगर आप देखने को कोशिश कर रहे हैं तो ये रेंज हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं, और एज इट इज़ आज भी डिस्कशन यही कंटिन्यू है। सपोर्ट लेवल बनाया, सपोर्ट के बाद में अगर यहाँ आप देखोगे एक स्पाइक लगाया, स्पाइक लगाने के बाद में दोबारा इस जोन पे आया है। जो डेटा आया है वो बैलेंस डेटा आया है, तो यहाँ भी आपको बैलेंस मूव ही देखने को मिलने के चांसेस बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल कंडीशन इस रेंज को ये नीचे क्लोज नहीं करता है तो वेल एंड गुड रहेगा। फिर डेटा थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा कि एटलीस्ट 25 बेसिक पॉइंट का रेट कट होगा। अभी क्या है, जो लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए हैं उनको कम होने का कुछ न्यूज़ चाहिए मार्केट को, वो न्यूज़ मार्केट के फेवर में रहेगी, तभी यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब सिल्वर मिनी को अगर आप देखने की कोशिश कर रहे हैं तो सिल्वर मिनी एक दोबारा से जो 80,000 का लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है, इसके आसपास ही बना हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जो बनता हुआ देखने को मिल रहा है वो 80,350 का लेवल यहाँ पे है, जो इसका रेंज का फॉर्मेशन है। इतना अगर ज़बरदस्त गिरावट हो जाती है तो मार्केट में वीकनेस बढ़ जाएगी, स्पेशली फॉर सिल्वर के लिए। अब यहाँ कंडीशन फ्रेंड्स हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये रेंज है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अब आपको बाई कहाँ करना था, सेल कहाँ करना था, उसको देखते हैं। जब भी न्यूज़ की कंडीशन रहती है उससे पहले मार्केट खुद को इंडिकेट कर लेता है, आप बैक साइड में जाके टेस्ट कर सकते हैं। ऐसा कंडीशन ये बनाने की कोशिश किया, एक रेंज का फॉर्मेशन किया, और उसके बाद में धीरे धीरे गिरावट होती हुई कंटिन्यू रही। इसमें जो मेजर कंसर्न है कि गोल्ड भी डाउन है, सिल्वर भी डाउन है, और डॉलर इंडेक्स भी डाउन है, तो सारी डाउन में जा रही है, थोड़ा सा कंसर्न है। इस वजह से यहाँ आपको अगर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो स्टॉप लॉस को जरूर यहाँ पे ट्रेड करते हुए ही प्लान करें। ओवरऑल सेकेंड हाफ में मोमेंटम था, मोमेंटम आपको मिला होगा। 2 कैंडल 3 कैंडल का फॉर्मेशन भी अगर आप देखते हैं तो मोर देन 1000 पॉइंट की रैली ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी है। अब इसके बाद में नेक्स्ट मूव के लिए आपको जस्ट स्टॉप लॉस टेल करना है। ये सारी कंडीशन ये एज इट इज़ टच करता हुआ जा रहा है। अगर फ्रेंड्स ये यहाँ से भी 80,350 के लेवल को टच करता हुआ नीचे निकलता है तो फिर वीकनेस ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद में मार्केट को रिकवर करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखते हैं जो सिल्वर कॉमेक्स है, सिल्वर माइक्रो का MCX है। माइक्रो के लेवल को अगर आप देखते हो, प्राइस पैटर्न लगातार डाउन ट्रेंड में बना हुआ है, सप्लाई जोन एज इट इज़ वर्क किया है, और आप देख रहे हो ये लेवल ऑलरेडी यहाँ पे वर्क किया है 80,600, और जो मैक्सिमम एक्सपेक्टेड था वो था 81,750 या 700 का लेवल। आज का जो हाई लगाया है अगर उसको आप देख लेते हैं तो लगभग 650 के आसपास तक का इसने हाई लगा रखा है, 680 का। तो ओवरऑल कंडीशन अगर आप देखते हो तो अच्छी मूवमेंट के साथ में नेक्स्ट अगर आप देखते हो 81,700 का भी इसने हाई लगाया है। ओवरऑल अभी यहाँ पे देखते हो टॉप से लेके डाउन साइड में कंटिन्यू बना हुआ है, दोबारा से रेंज में एंट्री कर गया फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा नेगेटिव है अपने लिए, अगर जिन्होंने यहाँ पे बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। ओवरऑल जो न्यूज़ आई है, न्यूज़ को अगर बात कर लेते हैं, न्यूज़ को डिकोड करते हैं तो ओवरऑल कंडीशन एक
न्यूज़ का जो डेटा आया है वो एक बैलेंस आता हुआ देखने को मिला है। इस वजह से जो लोगों ने उम्मीद लगा रखी थी 50 पॉइंट का रेट कट होगा वो थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिला, इस वजह से इतनी गिरावट होती हुई देखने को मिली। साथ में जो ओवरऑल टेंशन है वो भी, उसमें भी थोड़ा सा मार्केट में डेली न्यूज़ अपडेट रहती है। तो क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात कर रहे हैं तो 80,700 के ऊपर ही इसको क्लोज करेगा, बेटर रहेगा, जैसा कि यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिला। स्पाइक आपको दे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं, सेल साइड करके यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस बनता हुआ देखने को मिल सकता है। ओवरऑल कंडीशन थोड़ी सी मार्केट ने नेगेटिव लेता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि ये साइकोलॉजी फ्रेंड्स, साइकोलॉजी हमेशा चेंज होती रहती है। अब 4 आवर में भी आप देख रहे हो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन जो बनने की कोशिश कर रहा था, दोबारा से यहाँ पे टॉप पे पहुँचने पे नेगेटिव साइन बनाया और रेजिस्टेंस लेवल को ऑलरेडी इसने हिट किया है। अब उसके बाद में डाउन साइड आने के बाद में आपको जस्ट स्टॉप लॉस टेल करना है, इवनिंग के टाइम पे आपको रैली को एंजॉय करना। ओवरऑल क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं 80,800 के ऊपर, 750 के ऊपर क्लोजिंग, एक रेंज का फॉर्मेशन जो रहेगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अदरवाइज एक ज़बरदस्त नेगेटिव पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, जो इसमें 12 की पूरे दिन की ट्रेडिंग रही है, उसको 13 की भी आज की, 14 की अगर ओवरऑल कंडीशन आप देखते हो, एंट्री करने के बाद वो रेंज का जो फॉर्मेशन था सभी को इसने इंगल्फ कर लिया। क्लोजिंग अगर इस रेंज में हो जाती है दोबारा से फिर आपको डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, इस वजह से आपको अलर्ट रहना है नेक्स्ट मूवमेंट के लिए। अब ओवरऑल कंडीशन यहाँ पे अगर आप देखते हो टॉप पे जाके दोबारा से रेजिस्टेंस फेस किया है और एक ऐसे जोन से रिएक्ट कर रहा है जो इसके लिए सपोर्ट जोन है। तो मैक्स लेवल जो सपोर्ट लेवल था ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, इसके ऊपर ही इसको रहना चाहिए एज पर पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई जा रही है, लेकिन आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा, तभी आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओवरऑल कंडीशन अगर आप देखते हो तो इंडियन सिल्वर में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है, अभी जब तक हम डिस्कस कर रहे हैं वीडियो आपके साथ बना रहे हैं, और ये कंडीशन आपको डॉलर इंडेक्स में भी आपको 0.3% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्लोजिंग पॉइंट फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट मूव के लिए। डेटा बैलेंस आया है, कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, उसके बाद में फर्दर रैली आपके लिए कंटिन्यू हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।